अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये नारा खूब गूंज रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब काशी और मथुरा विवाद को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने दिया है और इस बयान को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से जुड़े 12 शिलाओं की खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने मुसलमानों को एक बड़ी सलाह दी है। उन्होंने मुसलमानों से ये कहा है कि उन्हें काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जो है वो हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। के मोहम्मद ने यह भी कहा कि मुसलमानों में ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर कोई भावनाएं नहीं है। हिंदुओं को सौंपना ही इस मुद्दे का एकमात्र समाधान है। ये बड़ी बात आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं के मोहम्मद उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये के मोहम्मद का एक बहुत बड़ा बयान है। इस बयान पर उन्हें दरअसल घेरा भी जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर मैं किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता और जाहिर तौर पर जो सच है वो सच है, क्योंकि सबूतों पर हम काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और काशी में भगवान शिव और अयोध्या में श्री राम के सबूत हैं। तो ऐसे में ये जो भूमि है जिस पर विवाद चल रहा है, ये बेहतर होगा कि मुसलमान अपनी इच्छा से जो ज्ञानवापी का मामला है और साथ ही जो मथुरा में ईदगाह का मामला है, दरअसल वो जमीन जो है वो हिंदुओं को सौंप दे। ये बेहतर होगा, इससे हर एक मसले का समाधान हो जाएगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में जांच के बाद अहम निष्कर्ष निकाला था आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने, और उन्होंने अब एक न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत की है और आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने इस बातचीत के दौरान मुसलमानों को ये सलाह दी है कि वो ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दे। ये बात उन्होंने दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कही है। के मोहम्मद जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर 2012 में रिटायर हो चुके हैं। के मोहम्मद 1976 में बीबी लाल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी। हम मुसलमानों में ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के लिए कोई भावनाएं नहीं है। ये बड़ा बयान के मोहम्मद ने दिया है। जाहिर तौर पर अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मामला काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और साथ ही मथुरा में शाही ईदगाह का लगातार उठ रहा है और नारे लग रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस तरीके से तमाम जो धर्म से जुड़े लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो लगातार नारे लगा रहे हैं। और इन सब के बीच अब आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने ये साफ तौर पर कहा, ज्ञानवापी और मथुरा का जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें हिंदुओं को सौंपना ही इस मुद्दे का एकमात्र समाधान है। सभी धर्म गुरुओं को एकजुट होकर इन संरचनाओं को हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए। काशी, मथुरा और अयोध्या हिंदुओं के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हैं। यहाँ बनी मस्जिदों के लिए मुसलमानों की कोई भावना नहीं है। ये भी साफ तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद की ओर से कहा गया। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मध्यकाल में जो हुआ उसके लिए इस पीढ़ी के मुसलमान जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन उन्हें उन मुस्लिम आक्रमणकारियों का बचाव नहीं करना चाहिए जिन्होंने मंदिरों को नष्ट कर दिया था। गोवा में पुर्तगालियों ने जो किया, ईसाई उसका बचाव नहीं कर रहे हैं। तो ये भी उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि लगातार ही हमने देखा है कि चाहे मामला अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि विवाद कर रहा हो, फिर चाहे मामला काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का रहा हो, या फिर मथुरा में जिस तरीके से शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं जिस तरीके से भड़कती हैं, कहीं ना कहीं कई लोग
इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उनके धार्मिक स्थलों को छीना जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन बात अगर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की जाए तो जाहिर तौर पर एएसआई की न सिर्फ खुदाई हुई सबूत उन्हें वहां पर मिले, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद वहां पर जो जीत थी वो करोड़ों हिंदुओं की हुई, चूंकि वहां पर वो सबूत मिले कि यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि ही है। इसके अलावा बात अगर काशी विश्वनाथ की जाए तो वहां पर जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, मैं आपको ये बता दूं कि वहां भी एएसआई ने सर्वेक्षण किया था और जिस तरीके से वहां पर खुदाई हुई थी, वजू से जो चीजें निकली हैं वो इस बात की गवाही देती हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया मुगलों के द्वारा। हालांकि ये पूरी लड़ाई अभी कोर्ट में चल रही है। इसके अलावा बात अगर शाही ईदगाह की जाए तो मथुरा में जाहिर तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का वहां भव्य मंदिर बनाया गया है और उसके बगल में वहां भी कानूनी लड़ाई अभी चल रही है कोर्ट में। तो इन सब को लेकर अब ये बहुत बड़ा बयान इसे कह सकते हैं कि जो रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो कि राम जन्मभूमि में जिन्होंने कहीं ना कहीं खुदाई में वो शामिल रहे हैं, वहां अब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर भी खुशी जाहिर की है कि मैं राम मंदिर बनने से बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि हमारी जीत हुई है, यानी जिस तरीके से हमने वहां पर खुदाई की और तमाम सबूत वहां पर हमें मिले, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वहां पर राम मंदिर था। तो ऐसे में वहां पर राम मंदिर बनना ये जाहिर तौर पर हमारे लिए खुशी की बात है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे धमकियां भी मिल रही हैं। आर्कियोलॉजिस्ट केके ने यह भी जानकारी दी कि उन्हें आज भी जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इस फैसले के लिए इन दिनों वो केरल के कोझिकोड में अपने घर पर ही रह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन होने से पहले तक कोझिकोड में बहुत ज्यादा एक्टिव था। जब से केके ने बाबरी मस्जिद से मिले नतीजों के बारे में बताया है, तब से वो खतरे का जीवन जी रहे हैं। लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इस तरीके की बातें भी उनकी तरफ से कही गई। तो न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत करते हुए पूर्व जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं के मोहम्मद, उन्होंने जो तमाम बातें कही, उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर मैं खुश हूं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है। पुरातत्ववेत्ता हिंदू या मुसलमान नहीं होता। मैं खुश हूं कि कई सालों की खुदाई और वैज्ञानिक निष्कर्षों से सही परिणाम हमने दिया। एक भव्य मंदिर वहां पर बन रहा है, इसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुसलमानों को सलाह देते हुए कि तमाम लोग जो हैं वो अपनी इच्छा से ज्ञानवापी और साथ ही शाही ईदगाह जो है, जो भी ये विवाद है, दरअसल ये जगह जो है हिंदुओं को सौंप दी जाए, क्योंकि ये उनकी ही जगह है। अब तक जो ASI का सर्वे हुआ है उसमें यही स्पष्ट होता है कि ये हिंदुओं की ही जगह है। तो ये लगातार कहा भी गया है कि आज नहीं तो कल ये जगह भी हिंदुओं को सौंपनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुगलों ने आक्रमण किया, जिस तरीके से मुगलों ने शासन किया और जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, वहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया, तो जाहिर तौर पर सबूत मिल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पूर्व जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि मुसलमान अपनी इच्छा से ही हिंदुओं को ज्ञानवापी और साथ ही शाही ईदगाह जो है उसकी जमीन सौंप दे। ये हर एक मसले का समाधान है, ये भी उनके जरिए कहा गया है। अब के मोहम्मद के इन बयानों पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।